आज के इस वीडियो में आप जानेंगे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम क्या है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स, टाइप ऑफ वाउचर्स और कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताया था। और आज हम एक उदाहरण की सहायता से समझने जा रहे हैं कि टैली में वाउचर की सहायता से लेजर में एंट्री कैसे की जाती है। मान लीजिए हमने राम से 5,000 रुपये उधार मांगे। उसने हमें 5,000 का चेक दे दिया, जिसे कि हमने अपनी बैंक में डाल दिया। इस ट्रांजैक्शन में हमारे दो लेजर्स प्रभावित हो रहे हैं, पहला तो राम का और दूसरा बैंक का। तो यहाँ हमने समझा कि कोई भी ट्रांजैक्शंस हो तो उससे दो लेजर्स प्रभावित होते हैं, एक देने वाले का और एक पाने वाले का। यहाँ देने वाला राम है और पाने वाला बैंक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने बही खाते के एक पेज पर राम का अकाउंट यानी लेजर बना लिया है। आपको ध्यान रखना होगा कि इसके दो पक्ष होते हैं, जिसमें राइट साइड वाले को क्रेडिट पक्ष कहते हैं और लेफ्ट साइड वाले को डेबिट पक्ष कहते हैं। क्रेडिट से आशय है जमा। जब हमें किसी से रुपए प्राप्त होते हैं तो ये हमें क्रेडिट साइड यानी जमा की ओर लिखना होते हैं, इसलिए यहां हमें राम से जो रुपए प्राप्त हुए हैं वो क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। डेबिट से आशय है नामे। जब हम किसी को रुपए देते हैं तो ये हम डेबिट साइड यानी नामे की ओर लिखते हैं। जब हमें राम से चेक प्राप्त हुआ तो वो हमने अपनी बैंक में जमा कर दिया। सरल भाषा में समझते हैं, पहले हमारी बैंक में कुछ भी जमा अमाउंट नहीं था, फिर हमें राम से 5,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ जिसे हमने अपनी बैंक में जमा कर दिया। अब हमें बैंक से 5,000 रुपये लेना है। इसका मतलब ये कि हमारे पास से पैसे बैंक में चले गए हैं, या ये कह सकते हैं कि हमने बैंक को पैसे दिए हैं, यानी पाने वाला रिसीव करने वाला हुआ बैंक। आइए बैंक का भी लेजर बना लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम जिसे रुपए देते हैं उसके नामे लिखते हैं। हमने रुपए बैंक को दिए हैं तो हम यहाँ उन्हें डेबिट साइड में लिख देते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, हम बही खातों में तो पेन से लिख सकते हैं, पर टैली में ये ट्रांजैक्शन वाउचर की सहायता से रिकॉर्ड करना होंगे। तो सवाल ये है कि क्या हमें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो अलग अलग वाउचर्स बनाना होंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट तो दो लेजर्स पर हो रहा है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि ट्रांजैक्शन तो एक ही हुआ है, बस इसका प्रभाव दो लेजर्स पे पड़ रहा है, इसलिए एक ही वाउचर बनेगा। इस तरह ट्रांजैक्शन को वाउचर में रिकॉर्ड करने के लिए जिस तरीके का उपयोग किया जाता है उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। चलिए पहले ये सिस्टम समझ लेते हैं। व्यापार या व्यवसाय में जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी वित्तीय लेन देन होते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें उन्हें कहीं लिखना होता है। संसार भर में इसके लिए अलग अलग पद्धतियां हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और साइंटिफिकली प्रूवन है डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें हर लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है। एक खाता पाने वाले का होता है और दूसरा खाता देने वाले का होता है, और इसमें हर एक लेन देन के लिए समान राशि एक खाते के नाम पक्ष और दूसरे खाते के जमा पक्ष में लिखी जाती है। देखिए, इसमें एक ट्रांजैक्शन की एंट्री इस तरह होती है। इसमें राम का खाता देने वाले का है और क्रेडिट हो रहा है, जबकि बैंक का खाता पाने वाले का है और वो डेबिट हो रहा है। साथ ही डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष में समान अमाउंट दिखाई पड़ रहा है। टैली में एक वाउचर में एंट्री करते ही राम के लेजर में और बैंक के लेजर में दोनों में एक ही साथ एंट्री हो जाएगी। इसके बाद अब हम एक एक करके वाउचर्स में एंट्री करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रिसीट वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे।